नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आपको मालूम है कि ट्रांसफॉर्म की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज ये आपकी तीसरी क्लास है। अतः आपको ITI 4 सेमेस्टर देख लो या आपकी टेक्निकल भर्तियों के हिसाब से देख लो, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए या आगे आगे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना, जिससे आपको क्या होगा कि ट्रांसफार्म की पहले हमारी वैसे क्लास भी लगाई हुई है, थ्योरेटिकल क्लास, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर ये क्लास दे सकते हो। तथा अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासें चला रखी है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि बहुत जल्दी बहुत ही टेक्निकल भर्ती होने वाली है। साथ ही आपकी 4 सेमेस्टर वो सेकेंड ईयर देख लो, तो फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को प्रमोट कर दिया है। तो वो फर्स्ट ईयर वाले छात्र भी आप प्ले लिस्ट में जाके ट्रांसफार्म की थ्योरेटिकल क्लास देंगे, फिर ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों की क्लास देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी भी एग्जाम अब ने तो बाद में होगी, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट कर दिया, लेकिन सेकेंड ईयर की क्लास तो लगेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा खराब ना करें और मेन क्वेश्चन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाला यंत्र को कहते हैं। यानी ऐसा कौन सा यंत्र है जो धारा और वोल्टेज को तो कम ज़्यादा करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी के मान को परिवर्तन नहीं करता है। तो ध्यान रखना, आपका ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो धारा के मान को बढ़ाएगी तो वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज को मान को बढ़ाएगी धारा का मान कम होगा। तो कुल मिलकर ये, बल्कि आपका डायोड है, डायोड AC को DC में चेंज करता है। बैटरी है, जो बैटरी क्या होती है, जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चार्ज और डिस्चार्ज होती है। आइसोलेटर, तो आइसोलेटर आपका जो अलग से तरंग मापता वो होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर, इसमें आ गया ट्रांसफार्मर। दूसरा क्वेश्चन आपका, सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी सिलिका जेल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सिलिका जेल आपको मालूम है ट्रांसफार्मर के ब्रिज में रखी जाती है, ब्रिज में रखी जाती है, और ब्रिज में रखने के बाद में सिलिका जेल का प्रयोग कहाँ जाता है, तो ये नमी सोखने के लिए, यानी वातावरण की जो नमी होती है इसको सोखने के बाद शुष्क शुष्क हवा अंदर आपके जो कंजर्वेटर है वहाँ पर पहुँचाती है, जिससे आपका जो ऑयल है वो क्या होता है कि चालक बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, यानी नमी सोखने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए। सिलिका जेल कभी भी वोल्टेज कम नहीं करती है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए ये ट्रांसफार्मर ये ऑयल रखता है, और तो ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए। अगला क्वेश्चन आपका, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर आपकी DC मोटर करती है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर दूसरा होता है अन्योन प्रेरण, तो ये एकदम करेक्ट है। अन्योन प्रेरण आ सकता है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस आ सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर है बी। अगला है स्वप्रेरण, तो इसी का सी ऑप्शन में आएगा। यह आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लास्ट वाला आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन आपकी 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। अब आप घरों में देखते हो स्टेबलाइजर आता है, जो आपकी वोल्टेज कम हो जाती है उसको बढ़ाता है, या बढ़ी हुई वोल्टेज जो कम होता है एक मीटर की तरह आता है छोटा, जो आप TV वगैरह के पास रखते हो। तो वहाँ पर जब लाइट कम हो जाती है या वोल्टेज कम हो जाता है, तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज कम या ज़्यादा करता है। तो आपका स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेबलाइजर में हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जिसमें केवल एक वार्निंग होती है, जो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए। दूसरा है करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर लगा था तो विभवांतर ये लगा था, ऊपर ये होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर में काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, क्लिप ऑन टेस्टर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर में काम में आ गया। तो आपके क्लिप ऑन टेस्टर में करंट ट्रांसफार्मर काम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है करंट ट्रांसफार्मर, क्योंकि क्लिप ऑन टेस्टर धारा की गणना ही करता है, और यह धारा की गणना करता है। तो ये करंट ट्रांसफार्मर है जो क्लिप ऑन मीटर में काम में लिया जाता है। विभवांतर ट्रांसफार्मर आता नहीं, उपरोक्त से भी होगा नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी, यानी करंट ट्रांसफार्मर क्लिप ऑन मीटर में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदला जा सकता है। यानी 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आपका एक स्कॉट कनेक्शन आता है, जो आपके ये कनेक्शनों की एक थ्योरेटिकल क्लास लगाई हुई है, जो आप वहाँ पर 8 प्रकार के कनेक्शन है।
तो दोस्तों आप वहाँ पर देखना, वहाँ पर अच्छे समझ आएगा, क्योंकि फिर लंबी क्लास हो जाती है। तो अभी आपको ये करेक्ट आंसर ये बता दें कि इस कोड कनेक्शन द्वारा ही 3 फेज को 2 फेजों में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात कीजिए। तो शॉर्ट सर्किट द्वारा आपकी कॉपर हानि ज्ञात कीजिए, आयरन क्षति है वो आपकी नो लोड क्षति होती है, यानी कि हर लोड पे स्थिर रहती है। स्टेज क्षति, जो स्टेज क्षति होगी, यांत्रिक हानि जो ओनली मैकेनिक लॉस पे होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है कॉपर हानि, जो हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हानि ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर कौन सी हानि। ओपन सर्किट द्वारा दोस्तों आपकी आयरन क्षति और शॉर्ट सर्किट द्वारा आपकी कॉपर क्षति। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी, आयरन क्षति। ये नीचे वाली दोनों होगी नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आ रहा है आपका, ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह कहलाती है आपकी प्राइमरी, यानी जिनमें सप्लाई देंगे वो प्राइमरी, और जिनमें हम आउटपुट प्राप्त करेंगे वो क्या, वो आपकी सेकेंडरी कहलाती है। तो आपकी प्राइमरी वार्निंग को ही जो सिरों पर सप्लाई देंगे वह आपकी प्राइमरी वार्निंग कहलाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं। तो अधिक वोल्टेज वाली साइड को हम हमेशा हाई टेंशन लाइन कहते हैं, क्योंकि अधिक वोल्टेज प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में आप उसको स्टेप अप कर रहे हो डाउन कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हाई टेंशन लाइन में ही अधिक वोल्टेज साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देता है ट्रांसफार्मर कहता है, यानी कौन सा ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टेज को कम करता है, वह आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है, यानी अधिक वोल्टेज को कम में करता है। अगर जो कम वोल्टेज को अधिक में चेंज करा है वह आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। जो करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका जेल कहाँ रखी जाती है। ये तो सभी बच्चों को मालूम है कि सिलिका जेल कहाँ रखी जाती है। तो आपकी सिलिका जेल हमेशा ब्रीदर में ही रखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, यानी ब्रीदर में। मुख्य टैंक में ऑयल होता है, कंजर्वेटर में जो क्षतिपूर्ति करता है ऑयल की वो होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले का होती है, यानी आपकी ट्रांसफार्मर सुरक्षा रिले बक्कोज रिले होती है, जिसमें फ्लोट ए व बी होती है, जो क्या करती है, शॉर्ट सर्किट होने की अवस्था में एक अलार्म बेल बजाकर वहाँ पर जो भी सहायक कर्मचारी है उसको सूचना देती है। करंट रिले होगी नहीं, थर्मल रिले जो तापमान की गणना करती है, और नीचे वाली होंगी नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों किलो वोल्ट हमेशा जनरेटर की व्यक्त की जाती है, किलो वोल्ट एम्पीयर KVA। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी किलो वोल्ट एम्पीयर। हॉर्स पावर आपकी मोटर की होती है। आगे बात करें ब्रेक हॉर्स पावर, तो इसे HP को ही ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कहा करते हैं। आपकी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटर में आती है, सीरीज और शंट डीसी मोटर में वाइंडिंग आती है, उपरोक्त से भी होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी जिसे स्रोत से जोड़ा जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसको लोड से जोड़ा जाता है वह आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की कोर हमको सभी को मालूम है कि ये सिलिकॉन स्टील की बनी हो जाती है, माइल्ड स्टील की आएगी नहीं, आयरन स्टील की आएगी नहीं, कास्ट आयरन की आएगी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, यानी सिलिकॉन स्टील की आपकी ट्रांसफार्मर कोर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है। इन जो ट्रांसफार्मर में तेल आ जाता है, खनिज तेल आता है ट्रांसफार्मर वाली बात, तो वह किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो वह हमेशा ऑयल टेस्टिंग किट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। टोंग टेस्ट है जो आपका क्लिप ऑन टेस्ट होता है, क्लिप ऑन टेस्ट को टोंग टेस्ट बोलते हैं। टेकोमीटर जो स्पीड मापता है वो हो गया। मल्टीमीटर जो धारा वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों की गणना करता है मल्टीमीटर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी, यानी ऑयल टेस्टिंग किट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तापमान मापने के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों एमीटर धारा मापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापेगा, प्रेशर मीटर प्रेशर मापेगा, और ताप गेज यानी ताप गेज मापेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उससे क्या कहा जाता है।
यानी जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये ओनली काल्पनिक उदाहरण के अनुसार बता रहे हैं, वास्तव में कभी भी कोई ट्रांसफार्मर 100% दक्षता नहीं देता है, भले उसमें लॉसेज 1% हो या कितने तो होता है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर आपका एक वार्निंग वाला, तो हमेशा ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% मानी जाती है, 90 से लेकर 98% तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर, जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर में गिरी होती है उसे कहते हैं, यानी जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर में गिरी होती है उसे कहते हैं, उसे सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं दोस्तों। तो आपके ये सेलों के कोर के आधार पर 3 प्रकार है, कोर, सेल, बेरी, तो ये भी आप प्ले लिस्ट में जाओ, थ्योरेटिकल लगा दे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको 20 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, अगली क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें, जिससे हम अगली क्लास में इससे और भी अच्छे क्वेश्चन आपको बताए। तो दोस्तों आप हमारा यूं ही सपोर्ट करते हो, वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो तथा टेक्निकल ग्रुपों में भी शेयर करो, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम आपको इससे भी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।